दोस्तों फ़िलहाल हम लोग माहौल में मौजूद हैं और हमारे साथ माहौल के अध्यक्ष जी मौजूद हैं और चूँकि हम बातचीत तमाम मुद्दों पे करेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा जो है इलेक्शन सर पे खड़ा है। तो अक्सर अगर हम अभी कहीं भी जाएं किसी भी नगर पंचायत में तो सबसे पहले यही देखते हैं कि तैयारियां खूब हो रही हैं। आप एकदम सादा ऐसे कहें कि घर पे हैं, संडे के दिन है घर पे हैं और उससे पहले हमारे आने से पहले 3-4 वार्ड टहल भी आए हैं, तो एकदम सादा सादा चुनाव। और क्या। अरे पब्लिक ने जो है पहली नगर पंचायत का पहला चुनाव में लड़ा 2017 में, तो पब्लिक ने मेरी सादगी पर पूरे आवाम ने माहौल नगर पंचायत की जनता ने हर एक समाज के लोगों ने वोट दे करके माहौल नगर पंचायत का चेयरमैन बनाया। तो पब्लिक ने मुझे चुना है, तो मुझे पब्लिक के साथ ऐसा रहना है कि मैं नहीं बल्कि पूरी आवाम यहाँ की चेयरमैन है माहौल नगर पंचायत की। मैं अपने आप को कभी चेयरमैन समझा ही नहीं कि मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं सादगी से रहता हूँ और चेयरमैन रहूँगा आइंदा समय में भविष्य में भी तो भी सादगी से रहूँगा और नहीं रहूँगा तो भी ऐसे रहूँगा। जी मुझे ये बात बताएं, चूँकि अभी दौर तो एकदम इलेक्शन का है, पब्लिक क्या सोच रही है अभी कि फिर से ला दें कि कोई बदलाव? पब्लिक जो है 90% माहौल नगर पंचायत की जनता हमसे संतुष्ट है, वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समाज की हो। हमने 5 साल जो अपना वर्क चलाया है वो किसी जात बिरादरी वर्ग विशेष धर्म के नाम पर नहीं चलाया है और माहौल को शांतिपूर्वक तरीके से माहौल नगर पंचायत का विकास हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है। सभी वार्डों में वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 11 तक कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां काम न हुआ हो। इसलिए विकास का मुद्दा है, विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरे आजमगढ़ की ज़िले की मैं बात बता दूं कि माहौल पहली नगर पंचायत का मैं पहला चेयरमैन हूं। माहौल को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा सरकार से मिला है, जो मौजूदा सरकार है, और सरकार से बजट भी हमने पास कराया। और माहौल को जहां तक हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल जो है बहुत अब अच्छे पैमाने पे है। यहाँ 1095 लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा चुके हैं। 1095 लोग। और माहौल में मेरे नगर पंचायत में किसी भी कागज़ का किसी से भी कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लेता है। मतलब भ्रष्टाचार जिसको कह सकते एकदम नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार के लिए क्या सबूत दे सकते हैं आप? सबूत कोई भी सबूत हो, कोई किसी को भेज दीजिए, कोई जनता से पूछ लीजिए। आप पब्लिक है, आपसे भी काम के लिए 1 रुपये नहीं, कोई पैसा नहीं है जी। एक बात बताएं, जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो हमारा कोई ना कोई टक्कर में होता है, तो इस बार बदर आलम साहब किसको अपना कहते हैं कि हमारे टक्कर में ये? हमारे टक्कर में कोई नहीं इस वक्त मौजूद है मैदान में। ये क्या रहा फिर? 90% जनता जान रही है मेरी सादगी, मेरा लोगों से मिलना जुलना, मैं लोगों से मतलब प्यार मोहब्बत मेरी मैं उनको करता हूँ, वो मुझको करते हैं। इसलिए मेरी किसी से टक्कर नहीं। एक तरफा चुनाव इंशाल्लाह फिर दोबारा हमारे हाथ में आएगा, चाहे सीट सामान्य होगी चाहे सीट बैकवर्ड होगी, ये दोनों चुनाव हम लोगों के हाथ में आएगा। क्योंकि पूरे ज़िले की नज़र अगर हम देखें तो सिर्फ आप पार्टी की है, माहौल पर नहीं, आप पार्टी की है। कि आप इस बार बदले जाएंगे कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन ये बताएं, चूँकि हम जब भी चेयरमैन की बात करते हैं या कोई अध्यक्ष की बात करते हैं तो सर हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि विकास कितना। तो आप कितना कह सकते हैं कि हमने 5 सालों में इतना काम किया या इतना सोए या इतना बैठे? 5 साल में हमने सिर्फ विकास किया, सोया नहीं। समझ रहे कि नहीं? माहौल एक ऐसी नगर पंचायत है जो दूसरे नंबर पर आई सफाई में। जिले में दूसरे नंबर पर माहौल नगर पंचायत सफाई में आई है। और माहौल एक ऐसी नगर पंचायत है कि जिले में दूसरा गौशाला, सबसे पहला गौशाला हमारा बन रहा है जो खंजाहाल में बन रहा है, और उसका भी सरकार ने पैसा स्वीकृत किया है और 90% गौशाला बन चुका है, ताकि छुट्टा पशु जो किसानों का नुकसान कर रहे हैं वो सीधे गौशाला में जा करके उनको रखा जाए। गौशाला को भी लेकर काफ़ी सवाल आते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे काम थोड़ा सा बताएं जिनको आम कामों में नहीं लिया जाता, मतलब नाली, रोड, कचरा वचड़ा, कुछ ऐसे काम जिनको कह सकते हैं कि हाँ ये काम रहे हैं आपके। काम तो सबसे अहम काम रहे हैं जो पूरे मया से समसल्लीपुर के एक रोड जाता है, ताल में कम से कम 4 से 5 फीट गड्ढा था, उसको हमने जुड़वाया है। और यहाँ से एक पिच रोड स्वीकृत करवाया, शासन से, PWD से हुआ है। इसलिए पूरी आवाम जो है कम से कम 10 गांव के लोग जुड़ जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े रोड बने यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा और बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और विकास ही एक मुद्दा है जिस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और 5 साल माहौल में किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई वर्ग विशेष देकर किसी का काम नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताएं, जब भी अगर किसी भी बात को हम करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो अध्यक्ष हैं उन पे ये आरोप, पूरे आजमगढ़ जिले या पूरे भारत की ये बात है, अध्यक्षों पर काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं। काफ़ी तो हैं कि इतना पैसा खा गए, काम नहीं हुए हैं। मैं आपसे सीधा से ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि अगर मैंने थोड़ी सी भी आपकी तारीफ़ की
तो मैं बदल जाऊंगा। तो मैं साफ पूछना चाहूँगा कि इस बार कितना अंदर हो गया आपकी तरफ से? नहीं, मैं आपकी बात को सही नहीं समझ। जैसे कितना पैसा आपने अपने पास लिया, जनता का पैसा जो सरकार की तरफ से आता है काम कराने के लिए, आपने रख लिया कि नहीं ये मेरा हो गया इस बार का, अब अगली 5 साल में लेंगे? ऐसा कोई मामला नहीं है। नहीं है। जनता का पैसा है, जनता के बीच में लगाना है और जनता इसीलिए अपना प्रतिनिधि चुनती है, समझ रहे कि नहीं। और हमारा कहने का मतलब ये है कि 5 साल पहले हम चेयरमैन नहीं थे तो क्या हम भूखे थोड़ी रह रहे थे, हमारे बाल बच्चे भूखे थोड़ी मर रहे थे यार। फिर भी हमारे पास 4 चक्का थी, गाड़ी थी, घोड़ा था, सब कुछ था, संपन्न थे। आज तो आप चेयरमैन होने के बाद पैदल चल रहे हैं मेरे साथ। पैदल हम हमेशा चलते हैं, चलते रहेंगे। चेयरमैन ने अगर विधानसभा के लोगों ने हमें विधायक बना दिया तो भी हम पैदल ही चलेंगे मार्केटों में, इसलिए कि जनता सर्वोपरि होती है। जनता ने हमें चेयरमैन बनाया है, जनता ने हमें माननीय बनाया है, तो जनता सर्वोपरि है। जनता का जो काम है उसको हमें पैदल चल के, चाहे भूखे रह करके चाहे प्यासे रह करके, जनता के बीच में जाकर उसका काम करना है। चेयरमैन साहब एक बात बताइए, कोई ऐसा काम तो रहा होगा जिसको आपने पहले से सोचा होगा कि ये अभी भी सोच रहे हों कि आगे ये काम हम करवाने वाले हैं जो जनता के हित के लिए बेहतर हो, जैसे प्लेग्राउंड वगैरह या जिम, कोई ऐसी जनता के लिए जो काम हो, तो कुछ आपके दिमाग में है कि अगली बार या पिछली बार था कुछ? मैंने सोचा था कि खेल कूद का मैदान मिडिल स्कूल में ज़मीन है जिला परिषद के नाम से, वहाँ बनवाया जाएगा, लेकिन धनराशि स्वीकृत नहीं हुई। और 2-3 पोखरे थे जिसका हमने सुंदरीकरण के लिए दिया था शासन को प्रस्ताव, परंतु जो है वो स्वीकृत नहीं हुए। मेरी सोच है कि अब की जो है माहौल नगर पंचायत को मैं इससे अच्छी नगर पंचायत बना करके पूरे ज़िले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में नाम रोशन करने का काम करूँगा। और मेरा जो मामला ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो माहौल का एक बहुत बड़ी माहौल की समस्या पानी निकासी को लेकर के है, कि पूरे माहौल का पानी ये डंप होता है गढ़ही में, जो पूरे माहौल में राजा अदारत जहाँ के दौर में बनाई गई थी। जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था उस दौर में राजा अदारत जहाँ माहौल के राजा थे, इन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए चारों तरफ से भीटा बनवाया था गढ़ही खुदवा करके। इस वक्त पूरे नगर पंचायत का पानी उसी गढ़ही में डंप होता है, जिससे जो है कि हमारा लक्ष्य है कि अगर अगली चेयरमैनी जनता के आशीर्वाद से यहाँ के लोगों ने मुझे दिया तो सबसे पहले हम उसका निस्तारण करेंगे ताकि माहौल को बचाया जा सके, यहाँ की आवाम को बीमारियों से बचाया जा सके। और हमारी बहुत सारी सोचें कि बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान बनाया जा सके। और खेल मंत्री भी बहुत अच्छे हुए हैं जो शासन में हैं, माननीय गिरीश यादव जी, मैं उनकी भी सराहना करता हूँ कि जब वो राज्य मंत्री थे तो उन्होंने आदर्श नगर पंचायत का दर्जा माहौल को दिलाया था। और खेल मंत्री जब से हुई है मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि इस बीच में काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था, तबीयत सही नहीं थी। फिर मैं मिलूँगा और चेयरमैन माहौल की जनता बनाए या ना बनाए, माहौल के विकास के लिए मैं बगैर चेयरमैन रहे ही अग्रसर रहूँगा और काम करते रहूँगा, ये मेरी सोच है। क्या बात है। अच्छा, लास्ट में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी जनता के लिए, माहौल की जनता के लिए ख़ास क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, माहौल की जनता के लिए मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि ये मेरा मुल्क कितना प्यारा है, जिसमें सदियों से भाईचारा है। नाज है ऐसे मुल्क पर मुझको जिसमें हर कौम का गुजारा है। हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर 6000 जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। उसके बाद सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता होता है। मेरा संदेश पूरे नगर पंचायत नहीं बल्कि पूरे आजमगढ़ ज़िले वालों का है कि हमें भाईचारा लेकर के सबको मिला करके देश को, प्रदेश को, नगर को ऊंचाइयों तक ले जाना है ताकि हिंदुस्तान का नाम रोशन हो सके। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।